ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपनी इस वीडियो में बतला रहे हैं कि भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के घर में ही क्यों लिया था कृष्ण अवतार। तो चलिए बतलाते हैं आपको इस रहस्यमयी कथा के बारे में। दोस्तों यह कथा शुरू करने से पहले हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अर्थात हरि अनंत हैं, उनका कोई भी पार पा नहीं सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्हें किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से याद किया जाए तो वह अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान का किसी भी रूप में आप उन्हें याद कीजिए, उनका कथा का अनुसरण कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों स्वयंभू मनवंतर में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था, उस समय उनका नाम पृश्चिनी तथा वासुदेव का नाम श्रितपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं का 12,000 वर्षों तक घनघोर तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षों वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल धो डाले। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम हमसे मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र का वर मांगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया कि उन्हें मेरे जैसा ही पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि संसार में वैसा अन्य कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान द्विगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय लिया। इसलिए दोस्तों भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए उस समय वे प्रसिन गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता पृश्नी अदिति हुए और श्रितपा कश्यप हुए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों के पुत्र वामन के रूप में जन्म लिए। फिर दोस्तों द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप वासुदेव जी हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया और उनके पुत्र कहलाए। तो ये था दोस्तों भगवान विष्णु का देवकी और वासुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने की कथा। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। श्रीमद् भगवत गीता। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।